नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ लॉन्ड्री एंड इट्स मेथड्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मेथड्स ऑफ वॉशिंग के दो मेथड्स के बारे में जाना, जिनमें पहला था बाय यूजिंग लाइट हैंड प्रेशर, दूसरा था एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंतर्गत हमने दो विधियों के बारे में जान चुके थे। पहला था फ्रिक्शन बाय हैंड और रबिंग तथा दूसरा था फ्रिक्शन बाय स्क्रबिंग ब्रश। आज की क्लास में हम स्क्रबिंग ऑन रफ बोर्ड के बारे में जानेंगे, अर्थात खुरदरी सतह पर घर्षण अप्लाई करके वस्त्रों को धोना। वस्त्र की धुलाई के लिए खुरदरी सतह का भी प्रयोग किया जाता है। खुरदरी सतह पर वस्त्र को रगड़ने से उस पर जमी हुई मैल एवं चिकनाई युक्त गंदगी दूर हो जाती है। इस विधि से वस्त्र धोने के लिए वस्त्र को पहले पानी में भिगो लेते हैं। तत्पश्चात साबुन लगाकर खुरदरी सतह पर रखकर बाएं हाथ से वस्त्र के एक छोर को दबाते हैं तथा दाहिने हाथ से वस्त्र का दूसरा छोर मजबूती से पकड़कर खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं। इसके लिए खुरदरी सतह अथवा पत्थर का भी उपयोग किया जाता है। धोबी इसी विधि का उपयोग करके खुरदरी सतह पर रगड़कर वस्त्र की धुलाई करते हैं, जिन्हें अच्छे से धोया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है बाय द यूज़ ऑफ स्क्रबिंग बोर्ड, अर्थात स्क्रबिंग बोर्ड पर घर्षण। वस्त्रों को रगड़कर धोने के लिए एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है, जिसे स्क्रबिंग बोर्ड कहते हैं। यह लकड़ी, एल्यूमिनियम अथवा जंग रहित धातु का बना होता है। इसमें लहरदार समानांतर खांचे बने होते हैं। इसका एक भाग संकरा एवं दूसरा भाग चौड़ा होता है। संकरे भाग से लकड़ी के दो लंबे लंबे डंडे लगे होते हैं। इस विधि से धुलाई कार्य खड़े होकर भी किया जा सकता है। धुलाई के लिए स्क्रबिंग बोर्ड, टब, पानी, साबुन, मग आदि की आवश्यकता होती है। वस्त्र को पानी में भिगोकर निचोड़कर पुनः स्क्रबिंग बोर्ड पर फैलाकर वस्त्र के प्रत्येक हिस्से में साबुन लगाया जाता है। अब वस्त्र के एक भाग को लेकर दूसरे भाग पर रगड़ते हैं। स्क्रबिंग बोर्ड की विशेष लहरदार रचना के कारण वस्त्र पर से मैल साफ हो जाता है। इसी प्रकार प्रक्रिया को बार बार तब तक दोहराया जाता है जब तक कि वस्त्र पूर्णतः स्वच्छ न हो जाए। जब वस्त्र पूरी तरह स्वच्छ हो जाता है तो इसे साफ पानी से खंगाल लेते हैं, जिससे शेष बची गंदगी भी पानी के साथ बह जाती है। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रिक्शन, अर्थात मिश्रित घर्षण। मिश्रित घर्षण विधि में वस्त्र को हाथ से, ब्रश से तथा स्क्रबिंग बोर्ड, इन तीनों के सम्मिलित प्रयोग से गंदगी को छुड़ाया जाता है। परंतु यह विधि तभी अपनाई जाती है जब वस्त्र पर्याप्त मजबूत हो तथा उसमें रगड़ एवं घिसावट सहने की क्षमता हो। कमजोर, नाजुक एवं कोमल वस्त्रों की धुलाई इस विधि से नहीं की जाती है। गंदे वस्त्र को पानी में फुलाकर साबुन लगाकर हल्के हाथों से रगड़कर झाग बनाते हैं। फिर किसी खुरदरी सतह अथवा स्क्रबिंग बोर्ड पर रखकर रगड़कर मैल छुड़ाते हैं। अत्यधिक गंदगी वाले स्थानों पर फिर से साबुन लगाकर कपड़े धोने के ब्रश से रगड़कर मैल छुड़ाते हैं। शर्ट के कफ, कॉलर पर जमे मैल को छुड़ाने के लिए ब्रश से रगड़ना अनिवार्य हो जाता है। बिना ब्रश से रगड़े तो इनसे मैल हटते ही नहीं हैं। अब हम वॉशिंग के तीसरे मेथड के बारे में जानेंगे, बाय द यूज़ ऑफ सक्शन मेथड, अर्थात चूषण विधि का प्रयोग करके वस्त्रों को धोना। इस विधि से छोटे एवं बड़े सभी प्रकार के वस्त्रों की धुलाई सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है। प्रायः चूषण विधि का उपयोग बड़े, मोटे एवं भारी वस्त्रों को ही धोने के लिए किया जाता है। बड़े एवं भारी वस्त्रों को हाथ से उठाकर, रगड़कर, गूंथकर तथा
निपीड़न विधि से धोना कठिन होता है। यदि धोने का प्रयास भी किया जाए तो हाथ जल्दी ही थक जाते हैं तथा वस्त्र की धुलाई भी नहीं हो पाती है। इसीलिए चूषण विधि मोटे, बड़े एवं भारी वस्त्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इस विधि में चूषण के सिद्धांत को अपनाकर सक्शन वॉशर की सहायता से वस्त्र पर लगातार दबाव डाला जाता है, जिससे वस्त्रों की सफाई कम मेहनत एवं कम समय में हो जाती है। साथ ही वस्त्र के रेशों, वयन, रचना, बुनाई, रंग आदि पर कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए धुलाई की यह विधि सर्वश्रेष्ठ है और सभी वर्ग के रेशों से निर्मित वस्त्र को धोने के लिए सर्वोत्तम है। सक्शन वॉशर मोटी जंग रहित धातु का बना कटोरे के आकार का छिद्र युक्त उपकरण होता है। इसके ऊपरी सिरे पर एक लंबा डंडा लगा होता है। धुलाई के समय पकड़ने हेतु इस डंडे का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से वस्त्र धोने के लिए वस्त्र को गुनगुने पानी में साबुन या शोधक पदार्थों के घोल में भिगोकर कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात सक्शन वॉशर से जोर लगाकर कपड़े को साबुन पानी से दबाते हैं। बार बार दबाने से वस्त्र का मैल निकल जाता है। सक्शन वॉशर को जब साबुन युक्त घोल में वस्त्रों पर दबाया जाता है तो छिद्रों में से भीतर की वायु निकलती है, फलतः भीतर निर्वात बन जाता है। भीतर निर्वात बनते ही पुनः साबुन का घोल कटोरे नुमा उपकरण में चला जाता है। सक्शन वॉशर को जब ऊपर की ओर उठाया जाता है तो छिद्रों में से साबुन का पानी गिरने लगता है और वस्त्र पर ही गिरता जाता है। इस प्रकार सक्शन वॉशर को ऊपर नीचे बार बार करने से वस्त्र के सभी भागों की अच्छी धुलाई हो जाती है। परंतु इस विधि से धुलाई करते समय थोड़ी थोड़े अंतराल पर उलटते पलटते रहना चाहिए ताकि साबुन के घोल का संचरण वस्त्र के सभी भागों पर हो सके। जब वस्त्र की पूर्ण सफाई हो जाए तब स्वच्छ जल में डुबोकर खंगाल लेना चाहिए ताकि साबुन का शेष अंश निकल जाए। वस्त्र पर साबुन रह जाने से इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सक्शन विधि से बेड कवर, पर्दे, बेडशीट, दरी, कंबल आदि धोए जाते हैं। इससे धुलाई क्रिया सहज हो जाती है तथा धोने वाले व्यक्ति को जरा सा भी थकान महसूस नहीं होती। धुलाई क्रिया मनोरंजक हो जाती है। इसमें श्रम एवं समय की भी काफ़ी बचत होती है। नेक्स्ट मेथड है बाय वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन द्वारा वस्त्रों को धोना। आजकल कपड़े धोने की मशीन का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। विदेशों में तो यह पहले से ही वॉशिंग मशीन से वस्त्र धोए जाते थे। इससे काफ़ी समय एवं श्रम की बचत होती है। सभी प्रकार के रेशों से निर्मित वस्त्रों की धुलाई सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है। कम गंदे से लेकर अत्यधिक गंदे वस्त्रों की धुलाई भी वॉशिंग मशीन द्वारा हो जाती है। भारी, मोटे, रुक्ष, खुरदरे एवं अत्यधिक मैले वस्त्र जिन्हें घर पर धोना असंभव था, आज उनकी धुलाई अत्यंत सहजता एवं आसानी से संपन्न हो जाती है। वॉशिंग मशीन एक महंगा उपकरण है जो श्रम एवं समय दोनों की ही बचत करता है। यह बाजार में विविध दामों में उपलब्ध है। कार्य प्रणाली के आधार पर वॉशिंग मशीन 3 प्रकार की होती है। पहली है सिलेंडर टाइप अर्थात बेलनाकार, दूसरी है वैक्यूम टाइप अर्थात शून्याकार और तीसरी है एजिटेटर टाइप अर्थात एजिटेटर की तरह वॉशिंग मशीन। उपरोक्त सभी प्रकार के वॉशिंग मशीन का विवरण हम देखें तो यह देखा जाता है मुख्यतः कि वॉशिंग मशीन के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक टब या कंटेनर जिसमें पानी भरा जाता है तथा दूसरा छिद्र युक्त एजिटेटर जिसके घूमने से साबुन अथवा शोधक पदार्थों का झाग बनता है और इसी झाग में वस्त्र घूमते रहते हैं। वस्त्र निरंतर साबुन युक्त झाग में घूमता रहता है जिससे इस पर जमी मैल एवं चिकनाई युक्त गंदगी निकल जाती है। नीचे के बंद भाग में मोटर लगी होती है। वॉशिंग मशीन स्वचालित एवं विद्युत चालित होती है। आजकल बाजार में ऐसी मशीनें भी आने लगी है जो वस्त्र धोने के लिए पानी को गर्म करती है, सफाई करती है, सफाई के बाद वस्त्रों को खंगालती है तथा धुले वस्त्रों को सुखाती भी है। ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स कहलाती हैं। परंतु कुछ मशीनें ऐसी भी होती है जिनमें वस्त्र की सफाई तो सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है, परंतु उन्हें बाहर निकालकर खंगालना, निचोड़ना
सुखाना पड़ता है। इस तरह की मशीनों का उपयोग आजकल कम हो गया है। मशीन में जितनी अधिक सुविधाएं उपलब्ध रहती है उनकी कीमत उतनी ही अधिक रहती है। अतः प्रयोगकर्ता को अपने बजट, वॉशिंग मशीन की उपयोगिता, समय आदि को देखते हुए उसका चयन करना चाहिए। वॉशिंग मशीन क्रय करने से पहले कुछ बिंदुओं पर काफ़ी सोच समझकर विचार कर लेना चाहिए कि वास्तव में वॉशिंग मशीन की आवश्यकता है अथवा नहीं है। वॉशिंग मशीन को काम लेने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वॉशिंग मशीन में पानी भरने के लिए एक जंग रहित धातु अथवा फाइबर ग्लास से निर्मित पात्र या टब रहता है। इस टब में हल्का गर्म जल भर देना चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि अंकित चिन्ह से ज़्यादा पानी नहीं भरा जाए, अन्यथा झाग बनने पर वस्त्र डालने के बाद जब वस्त्र तेजी से झाग में घूमेगा तो पानी निकल जाएगा। वस्त्रों की संख्या एवं इनमें उपस्थित गंदगी की मात्रा के अनुसार पानी में साबुन या शोधक पदार्थों की मात्रा डालनी चाहिए। मशीन चलाकर पहले झाग पैदा करें, इसके बाद ही झाग में गंदे वस्त्रों को डालें। अत्यधिक गंदे वस्त्रों को थोड़ा साबुन लगाकर रगड़ देना चाहिए। रंगीन, कोमल एवं नाजुक वस्त्रों को श्वेत, भारी, मोटे एवं भारी वस्त्रों से अलग धोना चाहिए। मशीन की क्षमता के अनुसार ही वस्त्र डालने चाहिए। धुलाई करते समय एक ही बड़ा वस्त्र डालें। एक से अधिक चादर या बेडशीट डालने से वह वस्त्रों के साथ भार अत्यधिक बन जाता है। कोमल, सूक्ष्म एवं नाजुक रेशों से निर्मित वस्त्रों को अधिक देर तक वॉशिंग मशीन में रखकर नहीं धोना चाहिए। अत्यंत छोटे एवं हुक, बटन, लेस व फीते लगे वस्त्रों को धोते समय इन्हें पुरानी तकिए की गिलाफ में बांधकर मशीन में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव हो सकता है कि धुलाई के समय हुक या बटन किसी वस्त्र में उलझकर फंस जाएं और वस्त्र को फाड़ दें। वस्त्र के अति गंदे भाग जैसे शर्ट के कफ, कॉलर को अलग से धोकर फिर धुलाई में मशीन को डालना चाहिए। यदि मशीन में खंगालने और सुखाने की व्यवस्था नहीं है तो वस्त्र को स्वच्छ जल से खंगालकर निचोड़कर सुखाना चाहिए। सफ़ेद कपड़ों को पहले धोना चाहिए तथा रंगीन कपड़ों को बाद में डालना चाहिए। गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। धुलाई समाप्त हो जाने पर मशीन को भीतर से गर्म पानी से साफ कर पोंछ देना चाहिए। मशीन में धुलाई करते समय कुछ सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। मशीन में अंकित चिन्ह से अधिक पानी भूल कर भी न डालें, क्योंकि मशीन के चलाने पर पानी उछलकर बाहर निकलेगा, जिससे हो सकता है कि मशीन की मोटर खराब हो जाए। मशीन के स्विच पर पानी नहीं गिरने दें, अन्यथा करंट लगने की संभावना रहती है। मशीन में अत्यधिक वस्त्र धोने के लिए नहीं डालने चाहिए। अत्यधिक भार से मशीन खराब हो सकती है। रंगीन एवं श्वेत वस्त्रों को अलग अलग डालना चाहिए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि रंगीन वस्त्रों से रंग छूटकर सफ़ेद वस्त्रों पर लग जाए। मशीन को यूं ही बिना पानी के नहीं चलाना चाहिए। धुलाई के बाद मशीन की सफाई अनिवार्य रूप से कर देनी चाहिए और उसे पोंछकर सुखा देना चाहिए। मशीन में समय समय पर तेल डालते रहना चाहिए, जिससे मशीन का जीवन काल लंबा हो जाता है। मशीन को तेज धूप अथवा बारिश से बचाना चाहिए तथा मशीन के साथ मिले निर्देशों को अवश्य रूप से पालना करनी चाहिए। धन्यवाद।